सभी भाई बहनों को शालोम। दानियल के 70 सप्ताह संदेश के चौथे भाग में आप सभी का स्वागत है। परंतु बहुत चकित हूँ इस पर आज सुबह हमारे किशोर व किशोरियों को यहाँ देखकर। वे नन्हे, आप जानते हैं, नन्हे फेफे और फीफी, वे छोटे, आप जानते हो, वे 16 साल वाले, और वे चर्च में आते हैं, आप जानते हो। करीब आप उस उम्र की छोटी लड़कियों के विषय में जानते हैं। वे चाहती हैं कि वे सुंदर दिखाई दें। आप जानते हैं कि वे अपने बालों को घुंघराले बनाकर अपने सिर के ऊपर बनाया करती हैं। जब मैं प्रचार कर रहा था तो मैंने देखा कि वे अपने बालों को बार बार ऐंठ रही थीं, और ऐसा करने के कुछ देर उपरांत उनके बाल घुंघराले होकर उनके चेहरे पर बिखर जाते थे। इस प्रकार से उनके बाल घुंघराले हो जाते हैं। मैंने बहन डाउलिंग की छोटी पुत्री और भाई कॉलिंस की पुत्री पर ध्यान दिया था। भाई कॉलिंस की पुत्री का क्या नाम है? छोटी, कोई बताता है? बैटी, नन्ही बैटी। उन्हें देखकर मुझे मन ही मन हंसी आ रही थी। परंतु आप जानते हैं कि मैं उन सब सुंदर बच्चियों को देख रहा था, आप जानते हो, पूरी तरह तैयार। और इसके बाद तुरंत ही, ठीक है, आप सुंदर बच्चों के हृदयों को खुदा आशीषित करे। आप सभी मुझे बहुत प्रिय हैं। यह सही बात है। सुंदर तो वह सुंदर आत्मा है जो यहाँ इन सभाओं में आकर बैठती है और सुसमाचार को सुनती है। यह है वह जो एक लड़की को सुंदर बनाती है। और मैं सोचता हूँ कोई भी वास्तविक लड़का जो विवाह के योग्य है वह भी ठीक ऐसा ही सोचता है। भाई नेविल कहते हैं, आमीन। धन्यवाद श्रीमान, यह बहुत अच्छा है। कोई मेरी बातों से सहमत हुआ तो सही। ठीक है, यह ठीक बात है। मैं यकीन करता हूँ कि यह सत्य है। अब क्या यह विचित्र नहीं है? जब मैंने अपनी बाइबल खोली तो दानियल नबी का 9वां अध्याय ही निकला। अब मैं आमतौर से लोगों से यह कहता हूँ कि यदि आपकी कमीज में छेद है तो आप अपना कोट ना उतारें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी कमीज में नहीं है। परंतु मैंने वह समय भी देखा है कि जब मेरी कमीज में काफ़ी छेद हुआ करता था और मैं अपना कोट नहीं उतार पाता था। परंतु मेरा अनुमान है कि इस वाली में नहीं है। अब मैं स्वयं, मैं श्रोताओं के लिए विश्वास करता हूँ कि हम आज सुबह पवित्र आत्मा की उपस्थिति को सराहते हैं, और हम एक दूसरे की संगति और हर एक की उपस्थिति की भी सराहना करते हैं। भाइयों को एकता में यहाँ उपस्थित देखकर कितना सुखद, कितना अच्छा, कितना मनोरम लगता है। यह ठीक वैसा ही लगता है जैसे अमूल्य तेल का अभिषेक जो हारून की दाढ़ी से होते उसके अंगरखे पर से गिरते हुए नीचे तक चला गया था। आज मैं ब्लू बोर में भोजन करने के लिए गया था और मेरी वहाँ किसी से मुलाकात हुई, भाई बिल और बहन डाउ से, और वे बहुत ही लज्जतदार दिखाई देने वाला तला हुआ चिकन खा रहे थे जो मैंने पहले कभी देखा हो, और वहाँ पर बहुत ही शानदार समय गुजार रहे थे। आप जानते हो, पसीने पसीने हुए जा रहे थे। मैं सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर गया और वहाँ कलीसिया के एक बहुत बड़े हिस्से से मिला, और वे तो मेरे भोजन का भी भुगतान करना चाहते थे। अब यह बहुत ही भली बात है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। जब मैं घर पहुँचा तो बिली मेरे पास टमाटरों से भरा हुआ एक डिब्बा लाया जिसे कोई उस ठंडे प्रांत जॉर्जिया से लेकर आया था। वहाँ पर इस समय बहुत ठंडा है। वे मुझे बता रहे थे इस समय वहाँ कैसा ठंडा होता है। फिर मैं बाहर एक युवक से मिला था। जब मैं इस दोपहर लोगों से साक्षात्कार करने के पश्चात बाहर निकला और लगभग 1.5 घंटे पहले चर्च से नीचे आ रहा था तो एक युवक बाहर खड़ा था। उसने कहा, मैंने कहा बहुत गर्मी है। उसने कहा, हाँ बिल्कुल, बहुत जोर की है। मैं समझ गया कि वह जॉर्जिया से आया था, इसलिए कि उसने कहा था, बिल्कुल जॉर्जिया में इतनी गर्मी है। ठीक है, हम इससे गर्म स्थान से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, क्या नहीं? मंडली कहती है, आमीन। और इसीलिए तो हम यहाँ पर आए हैं। दोस्तों, आपकी समस्त भलाइयों के लिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बगैर मैं क्या करूँगा? मैं आपके बगैर क्या करूँगा? यदि मुझे किसी ने प्रेम ना किया होता, यदि किसी ने मेरे संदेश को ना सुना होता, तो मेरा सारा का सारा संदेश किसी लाभ का साबित ना होता। मैं इसका प्रचार टेलीफोन के खंभों और पेड़ों को तो नहीं कर सकता हूँ, वे इसे नहीं समझेंगे। सो इसे तो आप जैसे लोग ही होना था जो यहाँ आए और इसे सुने। और जब आप यहाँ आते हैं और इस जैसी गर्म जगह में बैठते हैं, मेरी पत्नी मुझे बता रही थी कि सुबह उसे ऐसा लग रहा था कि मानो वहाँ पीछे झुलस जाएगी। और जब ऐसी गर्म जगह में आप लोगों को और कभी कभी बीमार लोगों को इन सभाओं में बैठा देखकर मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि खुदा आपको महिमा में सुंदर प्यारा घर दे। और मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि वह ऐसा ही करेगा। अब आइए देखें, मेरा कोट यहाँ से कोई उठा ले गया है और आज रात मुझे थोड़ा सा पढ़ना है। कितनों ने इसके प्रथम भाग का आनंद लिया था? मंडली कहती है आमीन। ओह, काश यहाँ इतनी अधिक गर्मी ना होती, तो हम सप्ताह भर तक प्रकाशित वाक्य की इस पुस्तक का अध्ययन करते रहते। मुझे तो बस इससे प्यार है, मैं तो बस इसी में जीता हूँ। और आप लोग इस सप्ताह मेरे लिए प्रार्थना करते रहना, क्योंकि यदि खुदा की इच्छा हुई तो मैं अगले रविवार को उन सप्ताहों को, दानियल के 70 सप्ताहों को एक साथ रखूँगा। और यह कुछ ऐसा है जिसके विषय में मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, और इसलिए मैं खुदा पर ही भरोसा रख रहा हूँ कि वह मेरे लिए इस संदर्भ में उत्तर प्रदान करेगा। और मैं कई विभिन्न व्यक्तियों के लेखों को, जिन्होंने इसके विषय में लिखा है, इसके विषय में बोला है, पढ़ चुका हूँ। मैं डॉक्टर स्कोफील्ड, जो एक महान विद्वान हैं, के दानियल के 70 सप्ताह के विषय में नीचे दिए गए व्याख्यानों को पढ़ा है। मैं निश्चय ही उनके साथ सहमत नहीं हो सका हूँ, क्योंकि मैं इसे देख नहीं पा रहा हूँ। कहाँ, इसको तो एक सही तस्वीर बनानी चाहिए। अब यदि आप टुकड़ों को सही जोड़कर, जैसे चित्र खंड पहली के टुकड़ों को तरीके से लगा रहे हैं, तो पहली बात जो आप जानते हैं वह यह है कि आप कहते हैं, ओह, यह वाली तो यहाँ ऊपर लगेगी। नहीं, मैं सुनिश्चित हूँ कि यह वहाँ ऊपर लगेगी। ठीक है, तो फिर आपको यहाँ इसके नमूने को देखना होता है कि आप क्या कर रहे हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पूरी तस्वीर को उल्टा सीधा कर लेंगे। अब क्या हो यदि आप के पास एक बहुत ही खूबसूरत व मनमोहन प्राकृतिक दृश्य की तस्वीर हो और उसमें गाय पेड़ के ऊपर घास चर रही हो। अब यह तस्वीर बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी, क्योंकि गाय पेड़ के ऊपर घास नहीं चरती है। सो ठीक इसी प्रकार से तब होता है जब तक पवित्र आत्मा ही वचनों को एक साथ जोड़ नहीं रहा होता है, तब जाकर आपको एक पूरी तस्वीर मिलती है उद्धार की। यही है वह जो हम चाहते हैं, सत्य। और जब तक हमें सत्य प्राप्त नहीं हो जाता है, हम इसे यूं ही छोड़ देंगे। और जब खुदा हमें सत्य प्रदान करता है, ठीक तब मैं इसे बोलूँगा। आपको मालूम, मेरा अनुमान है कि भाई रॉय स्लॉटर और पुराने समय के लोग काफ़ी समय पहले आकर जुड़े थे। मेरा अनुमान है कि जब मेरी सेवकाई यहाँ इस आराधनालय में आरंभ हुई थी, तो मैं अपनी सेवकाई के 3 या 4 वर्ष तक नरक के विषय में कुछ नहीं बोल पाता था, क्योंकि मैं यह नहीं समझ पाया था कि यह जलती हुई कोई जगह है या कब्र है। और जब कभी वचन कहता कब्र, तो मैं उसका अनुवाद बोलता पाताल कब्र होता है। जब भी वह नरक बोलता, पाताल कब्र ही निकलता था। और मैंने इसे तब तक यूं ही छोड़े रखा जब तक मुझे यह समझ ना आ गया कि मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। तब मैंने नरक पर प्रचार किया। अतः जब तक मुझे वास्तव में मिल नहीं गया कि पूरी तस्वीर क्या है, और मैंने देख लिया वह था कहाँ, क्योंकि मैं इस बात को महसूस करता हूँ कि एक सेवक अपनी मंडली को जो कुछ भी बताता है, उसके लिए वह खुदा के सामने जिम्मेदार होता है, क्योंकि वे
उसी को थामे रहने वाले होते हैं, और सो तब क्या लाभ होगा यदि मैं उन्हें किसी गलत चीज़ पर टिका दूं, और फिर जब समय आएगा तो यह आधार खड़ा न रह पाएगा। समझे? और उस दर्शन में जो प्रभु ने मुझे थोड़े समय पहले ही दिखाया था, मैंने उस दर्शन में लाखों लाख लोगों को देखा था। तब वह जो मुझसे बोल रहा था उसने कहा, सर्वप्रथम तुम्हारा न्याय होगा उस सुसमाचार से जिसका तुमने प्रचार किया है। मैंने कहा, मैंने तो उसी सुसमाचार का प्रचार किया है जो पौलुस ने और शेष सबों ने प्रचारा है। और तब उन लाखों आवाज़ों ने चिल्लाकर कहा, हम उसी पर विश्राम कर रहे हैं। यही था वह। समझे? यह सत्य है। देखा? सो अब आज रात्रि भी मैं इसी पर बोलना जारी रखूँगा। अब यह ज़्यादा लंबा नहीं होगा। और अब भूलिएगा मत, अब इस सुबह मेरे पास यहाँ पर सुबह के संदेश के कुछ लेख रखे हुए हैं। आज सुबह मैंने बोला था, दानियल की बंधुआई में होने पर जिब्राइल उसके पास आता है और उसे भविष्य के विषय में निर्देश देता है। हमने इस प्रकार यही देखा था, भविष्य के विषय में दिए गए निर्देशों को। अब आज रात्रि हम दानियल के पास जिब्राइल के आने का 6 मुखी उद्देश्य का अध्ययन करेंगे। यदि खुदा की इच्छा हुई तो अगले रविवार को हम यह देखेंगे कि इन 70 सप्ताहों की समय में क्या स्थिति है, यह कहाँ पर आते हैं समयों में, और हम देखेंगे कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। अब देखिए, यदि हम इनके विषय में जान जाते हैं और इनके विषय में हमें स्पष्ट व सुनिश्चित तस्वीर प्राप्त हो जाती है, तो हमें यह पता चल जाएगा कि हम कौन सी घड़ी में रह रहे हैं। अब देखिए, हम यह नहीं जान सकते कि वह कब आ रहा है। कोई भी यह नहीं जान सकता है। स्वयं यीशु भी इसे नहीं जानता था। उसने कहा था कि वह यह नहीं जानता है। उसने कहा था कि यह तो केवल पिता ही जानता है। यहाँ तक कि फरिश्ते भी इसके विषय में नहीं जानते हैं। हम में से कोई भी नहीं जानता है कि वह कब आ रहा है, परंतु हम केवल यह बता सकते हैं कि हम कौन सी घड़ी में, हम कौन से समय में रह रहे हैं। यह जानकर कि हम कितने समीप पहुंच गए हैं। अब चूंकि लड़के इस संदेश के टेप बना रहे हैं, इसलिए मैं पिछले संदेश की मुख्य बातों को पुनः दोहराऊंगा। वे मशीनें कमरे में पीछे चल रही हैं और ये टेप वास्तव में सभी जगहों पर भेजे जाते हैं। आज इस सुबह के संदेश में हमने पहले, चौथे व 5वें अध्यायों को देखने के पश्चात फिर हमने देखा दानियल नबी के 9वें अध्याय से आरंभ किया था, और अब आज रात्रि हम अपना संदेश 9वें अध्याय से ही आरंभ कर रहे हैं। इससे पहले कि हम इसे आरंभ करें, आइए हम कुछ क्षणों के लिए अपने सिरों को झुकाएं और वचन की रचयिता से बात करें। हमारे अनुग्रहकारी खुदा, हम इस बात में पूरी तरह सुनिश्चित हैं कि आप हमारे हृदय के प्रत्येक इरादे को जानते हैं। आप जानते हैं कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। प्रभु, आप जानते हैं आज रात्रि हम यहाँ पर यह सोचते हुए बिल्कुल भी नहीं आए हैं कि यह हमारे लिए यह बहुत ही अच्छी जगह है आने के लिए, जहाँ हम थोड़ा आराम प्राप्त कर सकते हैं दोपहरी के उपरांत। पिता, मैं यकीन नहीं करता हूँ कि यहाँ पर एक भी व्यक्ति इस उद्देश्य से आया होगा। मैं विश्वास करता हूँ कि हम यहाँ पर इसलिए एकत्र हुए हैं क्योंकि हम पूरी सत्यनिष्ठा व ईमानदारी के साथ यहोवा यूँ फरमाता है वाला वचन जानने हेतु बाट जो रहे हैं। हम आपसे प्यार करते हैं प्रभु, और हम आपके वचन से प्यार करते हैं। और यदि यह आपके द्वारा हमें प्रदान किया गया स्थान है जहाँ हमारे सिर पर यह छत और कंक्रीट के बने हुए खंड हैं, तो प्रभु हम इस स्थान हेतु आपके अत्यधिक धन्यवादित हैं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि आकाश से भी आगे हमारे लिए एक घर है जहाँ हम जा रहे हैं। और जब हम अपने पूर्वजों के विषय में सोचते हैं जिन्हें इसका सौभाग्य भी प्राप्त नहीं हुआ था, तो हमारा हृदय शर्म से झुक जाता है। प्रभु, यदि हम शिकायत भी करें तो अब पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप आज रात्रि हमारे लिए वचनों को खोलें। आइए साथ साथ चलिए हम में से प्रत्येक के साथ, जबकि हम इस राह पर आगे बढ़ते हैं। आज रात्रि हमसे वैसे ही बातचीत कीजिएगा जैसे आपने
यरूशलेम से इम्माउस को जाते हुए उन 2 जनों से की थी, ताकि जब सभा समाप्त हो आज रात हम अलग अलग अपने घरों को जाएं, तो हम भी यह कहने पाएं, जब हम उसे वचन में से होकर हमसे बातचीत करते हुए सुन रहे थे, तो क्या हमारे अंदर हृदय उत्तेजित ना हुए थे। प्रभु आप वचन को पढ़े जाने को आशीषित करें। प्रभु आप मेरे क्षीण प्रयासों को आशीषित करें। प्रभु आप मेरे मुख को उन सब बातों के लिए खोलें जो सत्य है, और जो गलत या झूठ हैं उन बातों के लिए आप मेरे मुख को बंद करें। और प्रभु अपने लिए ही महिमा अर्जित करें तथा अपने लोगों में महिमान्वित होवें, ताकि वे देख सकें कि हम किस घड़ी में रह रहे हैं और प्रभु यीशु के आगमन के कितने निकट पहुंच गए हैं, क्योंकि हम यह उसी के नाम में यानी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। अब जोड़ने के लिए हम कुछ क्षणों के लिए वचन में से कुछ पिछली बातों को पुनः देखेंगे। हमने देखा था कि दानियल को बंधुआई में रहते हुए 68 लंबे वर्ष बीत चुके थे। जरा इसको सोच कर देखें। अब यदि आज प्रातः आप इसे नहीं लिख पाए थे, तो आप आज रात्रि इसे अपने पेपर व पेंसिल की सहायता से लिख लें। दानियल को बंधुआई में रहते हुए 606 बीसी से 538 बीसी का समय हो चुका था। अब 538 को 606 में से निकालें तो आप पाते हैं कि दानियल को बंधुआई में रहते हुए 68 वर्ष हो गए थे। वहाँ ना तो उसके पास कोई चर्च था जहाँ वह जा सकता हो, और ना ही कोई संदेश था सुनने को, ना ही कुछ और था, परंतु उसके पास उस भविष्यवक्ता की कुछ पुस्तकें व अभिलेख थे जिसने उससे पहले भविष्यवाणी की थी, और यह था यिर्मयाह। अब जबकि वह वचन का अध्ययन कर रहा था, तो उसने पाया कि वह समय समाप्त हुआ जा रहा था। वह 70 वर्ष का समय, और दानियल गंभीरतापूर्वक उन प्रत्येक शब्दों का विश्वास करता था जो यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने कहे थे। और आज रात्रि यहाँ बैठे हुए लोगों से मैं ये पूछता हूँ, क्या हमें अपने भविष्यवक्ताओं का विश्वास करना चाहिए? मंडली कहती है, आमीन। जी हाँ श्रीमान, क्योंकि खुदा का वचन भविष्यवक्ताओं के पास ही आता है। उनके पास प्रभु यूँ फरमाता है वाला वचन होता है, और एक सच्चा भविष्यवक्ता दूसरे भविष्यवक्ताओं की बातों के कदाचित विरोधात्मक नहीं हो सकता है। वे कभी भी उसे कुछ ऐसा नहीं बनाते जो वह नहीं कहता है। वे तो ठीक वही कहेंगे जो सच्चे भविष्यवक्ता ने कहा है, और यह ही उन्हें भविष्यवक्ता बनाता है। और जब वे उसे पा जाते हैं, और तब वे उसकी भविष्यवाणी करते हैं जो घटित होने वाला है, अपने हृदय में भय के साथ यह जानते हुए कि कहीं वे कुछ ऐसा कह देते हैं जो गलत या झूठ है, तो वह किसी को पथभ्रष्ट कर देगा। हम ऐसा कभी नहीं करना चाहते हैं। इससे पहले कि हम यहोवा यूँ फरमाता है वाला वचन बोले, हम पूरी तौर से सुनिश्चित हो जाना चाहते हैं कि हमें खुदा का ही वचन मिला है। समझे? इसे तो संपूर्णता से ठीक सीधा संदेश होना चाहिए, खुदा के सिंहासन से आया हुआ, नहीं तो हमें इसे कदापि नहीं बोलना चाहिए। अब देखिए, वचनों का अध्ययन करते हुए उसने देखा था कि 70 वर्ष पूरे होने को हैं, क्योंकि उसे वहाँ रहते हुए 68 वर्ष हो चुके थे, और अब केवल 2 वर्ष ही शेष रह गए थे, जब भविष्य में खुदा अपने लोगों को उनकी स्वदेशी भूमि में फिर से वापस लेकर आएगा। हमने देखा था कि जब वह प्रार्थना कर रहा था, तो एक बलि स्वर्गदूत उसके पास स्वर्ग से आया। क्या कोई उसका नाम बता सकता है? मंडली उत्तर देती है, जिब्राइल, और वह यहूदी कलीसिया के लिए दूत है। कितने हैं जो यह जानते हैं? हर जगह जिब्राइल ही दिखाई पड़ता है। जिब्राइल कलीसिया के लिए एक संदेश वाहक है, यहूदी कलीसिया के लिए। वह मरियम के पास आया था, वह जकरिया के पास आया था। हमेशा ही यह जिब्राइल ही आता है, और वह स्वर्ग के फरिश्तों में से एक महान फरिश्ता है। और क्या वह हमारे भाई दानियल के पास खुदा की ओर से यह अद्भुत व शानदार अभिवादन लेकर नहीं आया था? हे दानियल, तू अति प्रिय ठहरा है। क्या यह आपके लिए भला नहीं होगा कि आप यह सोचें कि खुदा आपको प्रेम करता है?
यदि मुझसे इतना ज़्यादा प्रेम नहीं किया जाता है तो मैं बस इतना ही जानना चाहता हूँ कि मुझे वहाँ ऊपर थोड़ा सा प्यार किया जाता है, क्या आपको नहीं लगता? मंडली कहती है आमीन। निश्चय ही, बस जरा सा वह मेरे विषय में कभी कभार सोचता है और इसी से मेरा मन चिल्लाने को करने लगता है, बस यही सोचने पर कि उसे मेरा भी ध्यान है। और हमारे पास तो यह आश्वासन है कि वह हमारी बहुत फिक्र करता है, क्योंकि जब कि हम पापी ही थे तो भाइयों यीशु मसीह ने हमारे बदले में अपनी जान दे दी, और अब हम जो कि खुदा के लिए परदेशी थे, पराए थे, वह हमें खुदा के पास ले आया है और हमारे उद्धार का बयाना हमें प्रदान किया है, जो कि पवित्र आत्मा है, और अंदर एक ऐसा विश्वास जो कि हमें इन समस्त दुनियावी वस्तुओं से ऊपर उठाता है और हम इसके ऊपर से होकर सवारी करते निकल जाते हैं। यह महिमामय बात है कि नहीं? आमीन। ठीक है। जबकि वह प्रार्थना कर ही रहा था तो जिब्राइल उसके पास आ गया और उसे न केवल यह बताया कि 2 वर्ष ही और बचे हैं जिनके पश्चात वे अपने देश लौट जाएंगे, वह उस देश के संपूर्ण अंतफल तक के विषय में उसे बता दिया। जरा यह सोच कर देखिए, संपूर्ण अंतफल, पृथ्वी की प्रत्येक यात्रा के अंत के विषय में जिब्राइल दानियल को समझा कर बताता है। उसने दानियल को बताया कि वह उसके पास इन सब महान बातों के विषय में बताने के लिए ही भेजा गया है। जरा सोचिए कि यह सुनकर भविष्यवक्ता को कैसा अनुभव हुआ होगा। और उसने उसे बताया कि सभी चीज़ों के अंत होने तक तेरे लोगों के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। यह अंतिम समय होगा जहाँ सब कुछ समाप्त हो जाएगा, सभी चीज़ों का अंत। उसने कहा 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। कुछ लोग इन 70 सप्ताहों का आकलन महीनों में करते हैं, कुछ दिनों में करते हैं, कुछ यदि यह असल में हफ्ते ही होते तो इसे केवल 2.25 साल या 1.25 साल की अवधि ही होती। और देखिए, आप यहाँ पर हमें पता लगाना है सच्चे होने के लिए। तेरे लोगों के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। किस उद्देश्य के लिए, किस बात के लिए, किसके लोगों के लिए ठहराए गए हैं? दानियल के लोगों के लिए, यहूदियों के लिए। और ये किसके लिए ठहराए गए थे? ये न केवल दानियल के लोगों के लिए बल्कि दानियल के पवित्र नगर के लिए भी ठहराए गए थे। समझे? दानियल के पवित्र नगर के लिए। अब कक्षा, दानियल का पवित्र नगर क्या था? मंडली उत्तर देती है यरूशलेम। यरूशलेम था। और अब हो सकता है कि हम आज रात्रि यह देखें कि यह यरूशलेम कहाँ पर था, किसने यरूशलेम को बसाया था। क्या कभी आपने इसके विषय में सोचा? यरूशलेम को किसने बसाया था? यरूशलेम कब बसाया गया था? हम बस थोड़ी देर में इस पर आएंगे। यरूशलेम को किसने बसाया था? भाइयों, यह बात तो एक छोटे से कोने में छिपी हुई है, परंतु यह निश्चय ही इसके विषय में बताती है। जी हाँ श्रीमान, यरूशलेम किसने बसाया था और वह कब बसाया गया था, ठीक है? और वह दानियल का पवित्र नगर है। और हम यह समझते हैं कि वह नगर जो 2000 वर्षों से श्रापित है पुनः निर्मित होगा और पूर्ण स्थापित किया जाएगा, और मंदिर की आराधना यहाँ पर ठीक उसी तरह स्थापित की जाएगी जैसे आरंभ में हुआ करती थी। यह ठीक बात है। यरूशलेम फिर से बसेगा अब, और यहाँ पर फिर से नित्य बलियाँ व होम बलियाँ ठीक वैसे ही चढ़ाई जाएंगी जैसे आरंभ में चढ़ाई जाती थी। आज रात्रि हम इसकी अधिकांश बातों को देखेंगे। मेरा अनुमान है या इसमें से काफ़ी कुछ देखेंगे। अब मैं यह चाहता हूँ मित्रों कि इन चीज़ों को जब हम देख रहे हैं तो मैं निश्चित रूप से हफ्तों के अध्ययन को छोड़ रहा हूँ, परंतु बस मुख्य बातों का ही उल्लेख कर रहा हूँ, ताकि जब मौसम ठंडा हो जाए या जब कुछ समय पश्चात हम उन 7 मोहरों को, 7 विपत्तियों के कटोरों को, 7 तुरहियों को और इन सभी बातों को देखेंगे तो मैं पिछली बातों का हवाला देकर कह सकता हूँ। क्या आपको दानियल के 70 सप्ताह याद है? क्या आपको याद है कि कलीसिया काल और वह कब ऊपर जाती है और क्या घटित होता है? और दानियल के यह 70 सप्ताह कलीसिया के ऊपर उठाए जाने से लेकर उसके पुनः वापस आने तक के समय को भी समायोजित कर लेते हैं।
यही वह समय अंतराल है जो इसमें आता है। अब दानियल के सभी 70 सप्ताह नहीं, वरन इसका एक हिस्सा है। 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। अब उसके आने का 6 मुख्य उद्देश्य था, उसको यह बताने के लिए कि क्या क्या घटित होने वाला है। अब उसके आगमन का 6 मुख्य उद्देश्य था। अब आज रात मैं सोचता हूँ कि हम वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ आज प्रथा हमने वचन को छोड़ा था, जहाँ 6 मुख्य उद्देश्य के विषय में दिया गया है। हम ठीक यहाँ पर हैं। अब हम पाते हैं कि वचन में वहाँ पर 6 मुख्य उद्देश्य था, उनमें से एक। अब आइए, अब हम चौथे अध्याय को या चौथी आयत को नहीं, बल्कि 9वें अध्याय की 24वीं आयत को देखेंगे। और तेरे लोगों के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। अब याद रहे कि इस्राएलियों का इस पृथ्वी पर का सफ़र इतना ही लंबा होगा। ये उनके लिए ठहराए गए हैं। ये 70 सप्ताह उनके लिए ठहरा दिए गए हैं। यही हैं जो इस्राएलियों के लिए ठहराए गए हैं, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए। इसलिए अब आप इन 70 सप्ताहों को समझने में चूकिएगा नहीं, क्योंकि ये उस समय से लेकर यहूदियों के अंत तक के विषय में तथा यरूशलेम के भी अंत के विषय में, जब तक कि नया नगर बस न जाए, बताते हैं। अब मैं आशा करता हूँ कि आज रात्रि हम इसका गहन और बढ़िया अध्ययन करेंगे। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। किसके लिए? कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो। उसने उसको क्या बताया था? वह यह जानने की चेष्टा कर रहा था कि और कितना समय रह गया है। मैं जानता हूँ कि हम अंत समय में हैं, जैसे कि अब हम हैं। प्रभु, आज रात्रि यहाँ बैठे हुए लोगों में से कितने इसका विश्वास करते हैं कि हम अंत समय में रह रहे हैं? बोलिए आमीन। मंडली कहती है आमीन। धन्यवाद। हम अब अंत पर हैं। अब हम खुदा की सहायता से यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा होने में कितना समय बचा है, हम किस दिन में रह रहे हैं। यही कारण है कि हम पिछली बातों को देख रहे हैं तथा इन भविष्यवक्ताओं के द्वारा कई बातों इत्यादि को देख रहे हैं और यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि हम कहाँ पर हैं। और यही है वह जो दानियल ने भी किया था। उसने अपना मुख खुदा की ओर कर लिया था। आज आप में से कितनों ने दानियल के 9वें अध्याय को पढ़ा था? अपने हाथों को उठाएं। ठीक बात है, आपने उसकी प्रार्थना देखी थी, कैसे उसने अपने लोगों का और अपना अंगीकार किया था। वह इस बात में सुनिश्चित हो जाना चाहता था कि उसे यह पता चल जाए कि वे कब वापस जा रहे हैं, क्योंकि वह लोगों को वापस लौटने के लिए तैयार करना चाहता था। अब जो मैं करने का यत्न कर रहा हूँ वह यह है कि यह जान जाऊँ कि हम कब ऊपर जा रहे हैं, ताकि मैं लोगों को ऊपर जाने के लिए तैयार कर सकूँ। क्या हम तैयार हैं? और हमने अपने मुख को खुदा की ओर कर लिया है, प्रार्थनाओं और विनयपूर्ण निवेदनों के साथ, ताकि यह जान लें कि प्रभु हम किस घड़ी में रह रहे हैं। हम नाना प्रकार की इन सभी बातों को घटित होते हुए देख चुके हैं। हम संसार को संपूर्ण अफरा तफरी की स्थिति में देखते हैं। हम देखते हैं कि समय करीब आ गया है। हम दीवार पर हस्तलेख को देखते हैं, बस सब कुछ जो खुदा ने कहा था। हम अपने राष्ट्रपति को एक और युद्ध के विषय में बोलते हुए सुनते हैं जो अब आ रहा है। हम उन अनुमानों को सुनते हैं। युद्ध हो जाने के कुछ ही घंटों में यह अनुमानित है कि सारे देश कुछ नहीं वरन ज्वालामुखी राख होंगे, और हम जानते हैं कि हम वहां पहुंच गए हैं। सो हम यह भी जानते हैं कि इससे पहले कि ऐसा हो, कलीसिया का ऊपर उठा लिया जाना है। अतः प्रभु, अब हम कहाँ पर हैं? यही कारण है कि मैं विश्वास करता हूँ कि वह हमें इसके विषय में जान लेने देगा। हमने अपने मुखों को इसे पता लगाने की ओर कर लिया है। अब आइए पहले हम पता लगाते हैं। तेरे लोगों के लिए और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पाप का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट होवे और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए
और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। जिब्राइल के आने का यही 6 मुखी उद्देश्य था। अब आइए चालू करते हैं। नंबर 1, आपके पास आपकी पेंसिलें हैं। यदि आप इसे रेखांकित करना चाहते हैं तो नंबर 1 है अधर्म का होना बंद हो। यह पहली चीज़ है। अब इस्राएलियों के अपराध की समाप्ति हेतु जिसने खुदा के विरुद्ध अपराध किया था वह याकूब के अधर्मों को फेर लेना होगा। आइए हम इसे जानने हेतु हम रोमियो की पत्री निकालें। रोमियो का 11वां अध्याय निकालें और रोमियो के 11वें अध्याय के 21वें पद से पढ़ना आरंभ करें। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अधर्मों का होना बंद हो। रोमियो 11 का 21, ठीक है। क्योंकि जब खुदा ने स्वाभाविक डालियाँ ना छोड़ी, यह कौन थी? इस्राएल। तो जान रख कहीं तो तुझे भी ना छोड़ेगा। अब मैं आपसे यह चाहता हूँ कि जब आप अपने अपने घरों को वापस जाते हैं तो आप रोमियो के 11वें अध्याय को पूरा पढ़ना। मैंने तो मात्र केवल यह ही पढ़ा है, परंतु आप पूरे 11वें अध्याय को रेखांकित कर लीजिएगा और इसे पढ़िएगा तो तुझे भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए खुदा की कृपा को देख, खुदा के प्रकोप को उन पर जो गिर गए, पर तेरे प्रति भलाई, यदि तू उस भलाई में बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। और वे भी यदि बने ना रहे, अविश्वास में ना बने रहें, तो साँटे जाएंगे, क्योंकि खुदा उन्हें फिर से अंदर साँट सकता है। देखा, यह उस समय के विषय में बता रहा है जब अन्य जाति को काट दिया जाएगा और इस्राएल पुनः अंदर वापस आएगा। क्योंकि यदि तू उस जलपाई से जो स्वभाव से जंगली है या अन्य जाति है काटा गया है और स्वभाव के विरुद्ध अच्छी जलपाई में साटा गया है। हम स्वभाव के विरुद्ध थे, हम पराये थे, बिना अनुग्रह के थे, बिना खुदा के थे, बिना किसी भी आशा के थे। परंतु खुदा ने अपनी करुणा के द्वारा हमें एक अवसर प्रदान करने के लिए धर्मी इस्राएल को उसके अपराधों के कारण काट दिया और उन्हें एक ओर छोड़ दिया। वह जंगली व स्वाभाविक जलपाई का पेड़ और एक जंगली जलपाई के वृक्ष को जो स्वभाव के विरुद्ध थे अच्छी जलपाई में साट दिया गया है। तो क्यों कर ये जो स्वाभाविक डालियां हैं अपने ही जलपाई में क्यों ना साटे जाएंगे? ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक इस अन्य जातियाँ पूरी रीति से प्रवेश न कर लें, तब तक इस्राएल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। जब तक खुदा अन्य जाति से समाप्त नहीं हो जाता है, इस्राएल अंधा किया गया। वे पाप में गिर गए थे और उन्होंने खुदा के विरुद्ध पाप किए, क्योंकि खुदा ने ही उनकी आँखों को अंधा किया था ताकि हमें साटा जा सके। क्या आप इसे समझ गए? मंडली कहती है आमीन। ठीक है, अब हम इसका 26वां पद पढ़ेंगे। और इस रीति से सारा इस्राएल उद्धार पाएगा। खुदा ने मेरे और आपके लिए उन्हें जानते बूझते हुए अंधा किया था। वे देख नहीं सकते हैं क्योंकि खुदा ने उन्हें अंधा कर रखा है और सभी सच्चे इस्राएली उद्धार पाएंगे। उस फरिश्ते ने क्या कहा था? महिमा इस्राएल के अपराधों का अंत करने के लिए मैं तुझे यह बताने आया हूँ कि एक ऐसा समय आएगा जब इस्राएल के अपराधों को समाप्त कर दिया जाएगा। खुदा उस जंगली डाली को काट डालेगा और उसमें फिर से स्वाभाविक डाली को साटेगा। ओह, उन बेचारे अभागे लोगों को देखकर जिन्हें काट कर बाहर निकाल दिया गया और वे यह भी नहीं जानते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं, और यह सोचकर कि खुदा ने ही अपने अनुग्रह में ऐसा किया है ताकि मैं उद्धार पाऊँ। कभी कभी मेरा हृदय उछल पड़ता है। उनकी आँखों को उनके ही मसीह को पहचानने के लिए अंधा कर दिया गया, उनके कानों को बंद कर दिया गया ताकि वे उसे सुन ना सके। यद्यपि उन्होंने उसके आश्चर्य कर्मों को देखा था, उसे आश्चर्य कर्म करते हुए और उन कार्यों को करते हुए देखा था जो वह कर रहा था, तो भी वे उसे पहचान ना पाए थे। मेरा यकीन है कि यदि मत्ती के 12वें या 8वें या 12वें अध्याय में दिया गया है, यद्यपि यीशु ने अनेकों आश्चर्य कर्म किए थे तो भी वे विश्वास नहीं कर सके थे,
क्योंकि खुदा ने कहा था उनके पास आंखें हैं और वे नहीं देख सकते हैं, कान हैं और वे नहीं सुन सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वे अपनी आंखों से देखें और अपने कानों से सुनें और मुझे उन्हें फेरना पड़े। परंतु ताकि हमें एक अवसर मिल सके, उसने स्वयं अपने ही बच्चों की आंखों पर पर्दा डाल दिया, स्वयं अपने ही बच्चों को मेज से दूर कर दिया और उन्हें आत्मिक ढीलेपन में पड़ जाने दिया ताकि वह पा सके, ताकि हमें जीवन प्राप्त करने हेतु एक अवसर मिले। हमें जीवन प्रदान किया। इसका 26वां पद फिर से पढ़ते हैं, और इस रीति से सारा इस्राएल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है कि छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। जी हाँ, इन्हीं दिनों में से किसी दिन वह सिय्योन पर्वत पर आएगा, जैतून पर्वत पर वे उसे पहचान लेंगे और सारा इस्राएल यह जान जाएगा कि यह वही है। तब अन्य जातियों का समय समाप्त हो चुकेगा। वह शाखा या डाली जो साँटी गई है, खुदा उसके फल को जो एकत्र हो चुके हैं ले लेगा और जंगली डाली को तो। और अब याद रहे, जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वह कहता है यदि वह पवित्र जड़ें थीं और वह जड़ें पवित्र जड़ थी, तो जो फल उस पवित्र जड़ से उत्पन्न होगा वह भी पवित्र ही होगा। और यदि वह जड़ यीशु मसीह था, जो दाऊद की जड़ और वंश दोनों है, यही उसमें वह जीवन था, यहूदी जाति से होते हुए आगे बढ़ा और उनसे काट दिया गया और उनकी आंखें अंधी कर दी गई थीं ताकि हम देख सकें। तो हमारा जीवन भी उस आशीषित डाली के नमूने पर ही होना चाहिए। ओह हाँ भाई, यह बिल्कुल ठीक बात है। खुदा ने उन्हें काटा एक उद्देश्य से और उनकी आंखों को अंधा किया ताकि हमें देखने का अवसर मिल सके। हमें यह अवसर प्रदान किया है और हम ऐसे चलते हैं कि मानो हम कुछ हैं। पौलुस ऐसों के लिए कहता है, ध्यान से सोचो कि तूने उसे कैसे किया है। ध्यान से सोच, क्योंकि जब खुदा ने स्वाभाविक डाली ना छोड़ी तो वह जंगली डाली पर फिर से कैसे कृपा कर सकता है, जबकि उस पर पहले से ही। परंतु हम यूं चलते हुए आते हैं और कहते हैं, मैं प्रेस्बिटेरियन हूँ, मैं मेथोडिस्ट हूँ, मैं बैप्टिस्ट हूँ, मैं पेंटिकॉस्टल हूँ। खुदा के लिए इन सब का कोई मतलब नहीं है। आपको तो उस पवित्र आत्मा से नए सिरे से जन्म लेना ही होगा जो उसी जड़ से आता है। परंतु वह आया। अब स्मरण रहे, वह अन्य जातियों के विषय में नहीं कह रहा है। मैं तो केवल इसीलिए इसे यहाँ बता रहा हूँ ताकि आप यह देख सकें कि अन्य जातियों को कहाँ अपना अवसर प्राप्त हुआ था। परंतु वह आया ताकि अपराध का अंत हो, इसको खत्म करने के लिए। अब यदि हम फिर से दानिएल नबी की पुस्तक को देखें तो हम पाएंगे यहाँ 24वें पद में यह कहा गया है, ठीक है, कि अपराध का होना बंद कर दे। क्या बंद हो? इस्राएल का अपराध करना बंद हो। यह अपराध क्या होता है? या किसी के विरुद्ध कोई काम करना होता है। मेरे विरुद्ध कोई गलत काम करना ही मेरे विरुद्ध अपराध करना है। आपके विरुद्ध कुछ गलत करना ही आपके विरुद्ध अपराध करना है। ऐसे ही इस्राएल ने भी खुदा के विरुद्ध गलत किया था। और इस 70वें सप्ताह में क्या होगा? खुदा इस्राएल के अपराध का अंत कर देगा। अपराध का होना बंद हो जाने का अर्थ है अभक्ति को याकूब से दूर कर देना, और तब सारा इस्राएल नए सिरे से जन्म पाएगा। वे सब पवित्र आत्मा पाएंगे। और अब दूसरा, आप इसे अपने पेपरों पर लिख लें। हम उस पर काफ़ी देर तक रुके रह सकते हैं, परंतु अब मैं इस पर प्रचार करना शुरू नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो केवल थोड़ा सा ही इसके विषय में आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझ सकें। जब हम इन 7 मोहरों को देखेंगे तो हम कलीसिया कालों और मोहरों और विपत्तियों का अध्ययन करेंगे और यह ज्ञात करेंगे कि हम कहाँ पर खड़े हैं। ठीक है। नंबर 2, पापों का अंत हो। आइए अब हम दानिएल से पुनः पढ़ेंगे। अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत हो, या उसके आने का दूसरा उद्देश्य था। पहला उद्देश्य इस्राएल का अपराध करना बंद हो, फिर पाप का अंत है। इस्राएल ने कहाँ पाप किया था? कहाँ उन्होंने अपना सबसे भारी पाप किया था? कहाँ उन्होंने स्वयं को खुदा से अलग कर लिया था? अब आप इसे बड़े ही ध्यानपूर्वक सुने। आइए अब हम संत मत्ती की पुस्तक का 24वां अध्याय निकालें। यहीं पर इस्राएल ने अपनी
जानलेवा गलती करी थी। यहीं पर उसने अपना अंतिम पाप किया था और उसी वजह से आज उसकी ऐसी दुर्दशा है। यह मती के 27वें अध्याय में है। यह मती रचित सुसमाचार के 27वें अध्याय के 25वें पद में है। आइए हम 21वें पद से पढ़ना आरंभ करते हैं। हाकिम ने उनसे पूछा कि इन दोनों में से किसको चाहते हो कि तुम्हारे लिए छोड़ दूं? और उन्होंने कहा, बरअब्बा को। अब स्मरण रहे ये इस्राएली है, बरअब्बा। पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर मैं इस यीशु का जो मसीह कहलाता है क्या करूं? अब ध्यान से उनकी सुनिए। उन सब ने उससे कहा, उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए। अब याद रहे यह वही उनका मसीह है जिसके विषय में दानियल ने कहा था कि वह आएगा। आपको याद होगा, आज प्रातः ही हमने यहाँ पर इसे इस अध्याय में पढ़ा था कि वह काटा जाएगा। अपनी खातिर नहीं, उसने कुछ भी नहीं किया था, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। तब हाकिम ने कहा, क्यों, क्या है वह गलत जो उसने किया है? परंतु वे और ज़्यादा चिल्लाकर कहने लगे कि उसे सलीब दी जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ होता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। अब आप कान लगाकर सुनिए। यही उनकी गलती थी, यही उनका पाप था। तब सब लोगों ने उत्तर दिया कि इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। यहीं पर उन्होंने इसे किया था। वह उनके लिए पापों का खात्मा कर रहा था। वह उनके लिए उन्हें क्षमा करने के अलावा और कर ही क्या सकता था, यह जानते हुए कि उसको उनकी आंखों को अंधा कर देना पड़ा था ताकि हम अंदर आ सके। यह ऐसा था जैसे उसके अपने बच्चे ही उसके खून के लिए चिल्ला रहे हों और वे अंधे कर दिए गए थे और वह जानता था कि उन्हें अंधा किया गया है। यही कारण था कि उसने उनकी क्षमा हेतु ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि यह क्या कर रहे हैं। वे अंधे कर दिए गए थे, हमारी खातिर उन्हें अंधा किया गया था। उन्होंने अपने अविश्वास में ही ऐसा किया था, परंतु जब वे उसे फिर से देखेंगे, आमीन, पाप का अंत कर डालेगा। पाप क्या है? अविश्वास। उन्होंने यह विश्वास नहीं किया था कि वह मसीहा है, यद्यपि उसने उन प्रत्येक चिन्हों को किया था जिन्हें मसीह को करना था, परंतु तो भी वे उसे मसीह करके न पहचान सके थे, वे उसे देख ही नहीं सके थे, वे अंधे हो गए थे। अतः जब आप लोगों को यह कहते हुए देखते हो, मैं दिव्य चंगाई में विश्वास नहीं करता हूँ, मुझे तो यह नहीं दिखता, मैं इस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को नहीं देख पा रहा हूँ, तो आप ऐसे लोगों पर क्रोधित न हो, क्योंकि वे अंधे हैं। वे कहते हैं, मैं उसके आगमन के इस संदेश को नहीं देख पा रहा हूँ, मैं पवित्र आत्मा के इस बपतिस्मे को नहीं देख पा रहा हूँ, मैं इस सर्प वंश को नहीं देख पा रहा, मैं इन चीज़ों को नहीं देख सकता हूँ। वे अंधे हैं और यह जानते भी नहीं हैं। आप उनके लिए केवल प्रार्थना कीजिए, ठीक है, अपने अविश्वास में, परंतु जब वे उसे देखेंगे, जब वह फिर से आएगा, तो यह उनके अविश्वास का अंत कर देगा। ओ मेरे, आइए हम उत्पत्ति के 45वें अध्याय को निकालें और इसकी तस्वीर को देखें। मैंने यहाँ पर कुछ लेखों को लिखा हुआ है। आप जो इन संदर्भों को लिख रहे हैं, उत्पत्ति का 45वां अध्याय है। मैं इस पुराने सुसमाचार से कितना प्रेम करता हूँ। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हम कहाँ पर हैं। क्या आप लोग जो इस भवन में बिल्कुल पीछे खड़े हुए हैं मेरी आवाज़ को ठीक से सुन सकते हैं? यदि आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं तो आप अपने हाथों को ऊपर उठाएं। मैंने इसे थोड़ा पास रखवाया है। अब हम वचन के इस लेख के एक अंश को पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि जिनके पास अपनी बाइबल नहीं है वे इसे सुने, जिनके पास अपनी बाइबल है उत्पत्ति निकालें। पहले आइए हम 44वें अध्याय के 27वें पद से पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर यूसुफ है और यूसुफ मसीह की एक सिद्ध तस्वीर है। हम यह जानते हैं, कितने यह जानते हैं, मंडली कहती है आमीन। कि भाई उससे ईर्ष्या करते थे। क्यों? क्योंकि वह आत्मिक जन था, वह दर्शन देखता था, सपनों के अर्थ बताया करता था। वह अपने भाइयों के बीच में एक आत्मिक जन था और वे उससे घृणा करते थे और उसका पिता उससे प्रेम करता था। ठीक ऐसा ही यीशु के साथ भी था। नामधारी गिरजों ने उससे घृणा की, परंतु उसके पिता खुदा ने उससे प्रेम किया। वे उससे घृणा क्यों करते थे? क्योंकि वह आत्मिक जन था, क्योंकि उन्होंने कहा कि वह भावी बताने वाला है, एक शैतान है। क्या आपको याद है कि यूसुफ के भाइयों ने उसके लिए क्या कहा था? देखो, वह स्वप्न देखने हारा आ रहा है, समझे? देखा, ठीक वही बात। और उन्होंने
यूसुफ को लगभग उतनी ही कीमत में बेच दिया जितने में यहूदा ने यीशु को बेचा था। चांदी के 30 सिक्कों में भाई ब्रैनम पुलपिट पर कई बार खटखटाते हैं। उन्होंने उसे एक गड्ढे में फेंक दिया था और अपने पिता को जाकर बताया कि किसी चीज़ ने उसको मार डाला है, वह मर गया है, परंतु उसे गड्ढे से बाहर निकाला गया। यीशु को भी गड्ढे में फेंक दिया था और बाहर निकाल लिया गया था और वहाँ से वह पृथ्वी के सबसे ऊंचे स्थान पर पहुँच गया था। आमीन। यूसुफ फिरौन के दाहिने हाथ पर पहुँच गया और यीशु खुदा के दाहिने हाथ पर पहुँच गया। अपनी आजमाइशों में इससे पहले कि उसकी महिमा हो, इससे पहले कि यीशु महिमा पाता, उसे आजमाइशों में से गुजरना पड़ा था। क्यों? मेरा यकीन है कि यह महान प्रचारक बिली संडे हैं जिसने यह कहा था, उसके क्रूस पर जाने वाले दिन प्रत्येक वृक्ष पर लाखों स्वर्गदूत बैठे हुए थे और यीशु से कह रहे थे, तू अपने हाथ को जरा सा ढीला करके हमें इशारा कर दे, हम यहाँ आसपास इस दृश्य को बदल देंगे। परंतु वह ऐसा नहीं कर सकता था। कैफा ने कहा था, वह अपने को बचाता है, दूसरों को नहीं बचा सकता है। वह नहीं जानता था कि वह कैसी टिप्पणी कर रहा है। यदि उसने अपने को बचाया होता तो वह दूसरों को ना बचा पाता। उसने दूसरों को बचाने के लिए अपने आप को दे दिया था। देखो, वे यह देखने के लिए कितने अंधे थे। अब वे फिर जब वह अपनी महिमा में था या उसके महिमा में उठने से पहले उसकी आजमाइशें याद है। यूसुफ जेल में डाला गया क्योंकि वह निर्दोष था। वे रोमी या वह इस्राएली प्रधान जिसका नाम पोतीपर था, पोतीपर गया था, यात्रा पर गया हुआ था। उसकी सुंदर पत्नी थी और उसने यूसुफ को किसी कामकाज के लिए घर में बुलवाया और उसने चेष्टा की कि यूसुफ कुछ गलत काम करे और वह खुदा के प्रति वफादार था। मैं आपको बताता हूँ, वे हमेशा, तुम औरतों, मैंने तुम पर कितना चिल्लाया है, मैं आपका पक्ष लेने जा रहा हूँ। कुछ देर देखा, स्त्री एक निर्बल पात्र है। मैं जानता हूँ कि एक बुरा आदमी हो नहीं सकता जब तक कि उससे पहले एक बुरी स्त्री न हो, परंतु जो पुरुष ये जानते हैं कि आप खुदा के पुत्र हैं और फिर भी एक औरत का फ़ायदा उठाते हैं, शर्म आना चाहिए तुम पर। इससे कोई मतलब नहीं है कि वह क्या करती है, वह तो कमज़ोर पात्र है और आप ऐसा जानते हैं। यदि कोई स्त्री भली स्त्री के समान व्यवहार नहीं कर रही है तो आप उसे आड़े हाथ लें और उससे एक बहन की तरह बात करें। आप खुदा के पुत्र हैं, उनके साथ किसी प्रकार का कुकर्म ना करें। यूसुफ को देखिए, वह आपके लिए एक नमूना है। और जब पोतीपर की पत्नी ने, इस सुंदर स्त्री ने, इस इज्जतदार स्त्री ने, उस देश की सबसे सम्मानित स्त्रियों में से एक ने यूसुफ से प्रार्थना करी और उसको जोर दे देकर मनाना चाहा, वह वहाँ से पलटा और उसने यूसुफ को पकड़ा और उसका आलिंगन करना चाहा और यूसुफ उसकी पकड़ में से निकलने की कोशिश में उसका अंगरखा उतर गया, जिसे उसके हाथ में छोड़कर भाग गया। जी हाँ श्रीमान। और जब वह लौटकर आया तो उन्होंने उसके संदर्भ में उससे झूठ बोला और कहा कि वह उससे ज़बरदस्ती करने आया था और भागते समय वह अपना वस्त्र उसके हाथ में ही छोड़कर भाग गया था और इसके लिए उसे काल कोठरी में डाल दिया गया था। परंतु काल कोठरी में भी खुदा उसके साथ था। इससे कोई मतलब नहीं था कि उन्होंने उसे कहाँ डाल दिया था। वह समस्त समृद्धि के पुत्र की तस्वीर था। जो कुछ यूसुफ ने किया था वह समृद्ध हुआ था। और यही कारण है कि जब यीशु मिलेनियम में आएगा तो रेगिस्तान भी गुलाब की तरह खिल उठेंगे। जो कुछ भी वह करेगा वह समृद्ध होगा। वह समस्त समृद्धि का पुत्र है। जहाँ कहीं आप यीशु को रखें वह जगह आशीषित हुई है। जहाँ यीशु होता है वह आशीषित होती है। अतः यीशु को अपने हृदय में ले लो और आशीषित हो जाओ। प्रभु आप सभी को आशीष दें। दानियल के 70 सप्ताह संदेश का 5वां भाग आप सभी के सम्मुख जल्द प्रस्तुत किया जाएगा। जय मसीह।